पर्दे के पीछे बड़े सारे खेल चल रहे हैं, कौन किसके साथ है, कौन नफा देख रहा है, कौन नुकसान देख रहा है। ये तमाम चीजें हैं जो समझने में वक्त लगेगा, जो एकदम से सामने नहीं आएगी। इसीलिए बड़ी सारी चीजें हैं, लेकिन एक बात तय है। वो बात तय ये है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय जो है वो इस यात्रा के बीच में उन्होंने ईरान के लिए एक ऐसा स्टैंड लिया है जो तमाम दुनिया के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये सीधा ट्रंप वर्सेस पुतिन की जंग का रूप लेता जा रहा है ये पूरा मैटर। अब सवाल ये है कि ये चीन, जैसा कई बता रहे हैं एक्सपर्ट, कि चीन की जैसे ही यात्रा खत्म होगी उसके बाद दो ऑप्शन सामने खड़े हैं। देखिए, जो है कि चीन हो सकता है ईरान से कुछ मुद्दों पर चर्चा करे, हॉर्मुज को लेकर, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। क्या चीन का इंटरफेरेंस होता है, उसको लेकर ईरान का क्या स्टैंड होगा? क्या ईरान कुछ बातों को मान सकता है, किसी तरह की बातचीत हो सकती है? एक ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन, अगर ईरान इन सबको रिजेक्ट कर देता है तो ईरान के ऊपर बड़ा हमला तय है। उसकी तैयारी ईरान ने भी कर ली है, पूरी मिसाइल्स तैनात है सब जगह और बड़ी जंग की तैयारी है। अब आप देखिए, नेटो देश, इटली हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, ये सबके सब देश जो कि डोनाल्ड ट्रंप से भिड़े हुए थे तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन अब इनके जंगी जहाज जो हैं वो धीरे धीरे हॉर्मुज की तरफ आने शुरू हो गए। खबरें इस तरह की भी आई हैं जो आपने देखी पिछले 48 घंटे में कि यूएई ने भी, जब हमले हुए थे ईरान पर, तो यूएई ने भी अपने मिराज भेजे थे हमले करने के लिए। अब यह भी खबर आ गई है कि सऊदी ने भी अपनी तरफ से स्ट्राइक की थी ईरान के ऊपर, भले क्लेम नहीं किया इस डर से, लेकिन उसका हिस्सा थे। नतीजा क्या था वो बेस तबाह हुए, एक अलग बात है। यानी ट्रंप की बड़ी कोशिश समझिए अरब देशों को एक साथ लाने की, यूएई खास तौर पर, जिसपे जो है वो आयरन डोम वगैरह लग चुका है, यानी बचाव की तैयारी है। और हो सकता है कि कई अरब देशों को एक साथ लाके एक मोर्चा ईरान के खिलाफ तैयार किया जाए। नेटो के देशों पर दबाव डाल के, जो लगातार ट्रंप ये धमकियां दे रहे थे, हम अपने फोर्सेस हटा लेंगे, हम नेटो का जो है वो बजट बंद कर देंगे, इस तरह की तमाम बातें, नेटो को भी साथ लाने की कोशिश है, चीन को न्यूट्रल करने की कोशिश है। और अगर ईरान अपनी बात पर अड़ा रहा कि हम न्यूक्लियर डील नहीं करेंगे, तो अरब देशों के साथ मिलकर, नेटो के साथ मिलकर और चीन को न्यूट्रल करके एक बड़ा हमला हो सकता है ईरान पे। इस बात को ईरान अच्छी तरह समझ रहा है। आईआरजीसी चीफ अहमद वाइदी साहब बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। देखिए, लंबा शासन रहा है अली खामनेई साहब का, और मैं बार बार उनकी बात इसीलिए दोहराता हूं कि इसी दिन के लिए उन्होंने अपने देश को तैयार किया था कि हमेशा आपको अकेले जंग के लिए तैयार रहना है, आपको किसी पर विश्वास नहीं करना है। आपके लिए सबसे बड़ा प्रमुख चीज है अपने देश का हित क्या है, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, और कैसे दुश्मन को जवाब दिया जाए। ये सब चीजों को लेकर अली खामनेई साहब ने एक बड़ा प्लान हमेशा अपने सेना के सामने रखा, अपने अधिकारियों के सामने रखा। अब उसी पर जो है ईरान की सेना आगे बढ़ रही। तो देखिए, अरब देश, नेटो, अमेरिका, ये फिर मिलकर एक बड़ा हमला कर सकते हैं। लगातार ये खबरें हैं कि खार्ग आइलैंड के पास, केशम आइलैंड के पास, अबू मूसा के पास, कई इलाकों में लगातार अमेरिका की तरफ से कहीं ड्रोन स्ट्राइक हो रही है, कहीं पर जो है मिसाइल स्ट्राइक्स, ये चल रही हैं चीजें। खबरों में कितनी सामने आ पा रही है, नहीं आ पा रही है, लेकिन आपको तमाम इस तरह की खबरें मिलेंगी कि आज ईरान में इस जगह आग लग गई, आज इस द्वीप पर आग लग गई, आज यहां पर जो है वो आग की लपटें दिखाई दी, यहां पे धमाके। ये चीजें लगातार चल रही हैं और ये बात ईरान समझ रहा है। इसीलिए बड़ी जंग की तैयारी है और आखिरी जंग की तैयारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से परमिशन ना लेना पड़े फिर से आगे बढ़ने के लिए वहां की संसद से, क्योंकि अमेरिका में बड़ा बड़ा वर्ग है जो जंग नहीं चाहता ईरान से, ये भी हकीकत है। वो डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, वो बात अलग है। इसीलिए उन्होंने अपना एपिक फ्यूरी, जो पहला वाला ऑपरेशन था, इसको खत्म करने का ऐलान किया। और अब माना जा रहा है कि स्लेज हैमर नाम से डोनाल्ड ट्रंप दूसरा ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं, ताकि फिर से 60 दिन मिल जाए कांग्रेस से परमिशन लेने के लिए, यानी 60 दिन की जंग फिर से आगे बढ़ सकती है। इन हालात में यह माना जा रहा है कि पुतिन ने एक बड़ी डिप्लोमेटिक स्तर पर भी एंट्री की है और हथियारों के लेवल पर, मिसाइल के लेवल पर एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अपने सबसे शक्तिशाली मिसाइल दाग की संदेश दिया है डोनाल्ड ट्रंप को भी और चीन को भी
पुतिन ने ये संदेश दिया है कि हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। पुतिन की तरफ से ये कहना कि हम ईरान का जो यूरेनियम है वो रखने के लिए तैयार हैं। पुतिन की तरफ से ये कहना कि अमेरिका जो है उसकी वजह से हालात खराब हैं और अब ये न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण, एटमी मिसाइल का परीक्षण, ये बता रहा है कि पुतिन को ये बात बिल्कुल रास नहीं आ रही कि फिर से ईरान पर किसी तरह का हमला किया जाए, या क्योंकि उसकी वजह है ईरान पर हमले का मकसद है, आपके का मतलब यह माना जाता है कि आप रूस के बॉर्डर्स के आसपास खड़े हैं, आप रूस को भी चैलेंज कर रहे हैं। इस बात के लिए पुतिन कतई राजी नहीं है। और हालात ये है कि सबकी नज़र इस बात पे है कि जैसे ये ट्रंप का दौरा ख़त्म होता है, देखिए इस दौरान कई सारी खबरें आएंगी आपके सामने। हो सकता है फिर से बातचीत की बात आ जाए, हो सकता है किसी डील की बात आ जाए, लेकिन पर्दे के पीछे हकीकत ये है कि बड़ी जंग की तैयारी है और ईरान इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है। जो भी खबरें आती हैं, चाहे वो बिजीन से आए, चाहे हुर्मुज से आए, चाहे रूस से आए, अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।